नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। अगर आप एक सीएससी वीएलई हैं, कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं और आप लोग सीएससी के माध्यम से आधार यूसीएल आईडी लेना चाहते हैं तो किस प्रकार से आपको आधार यूसीएल आईडी मिलेगा, इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, रजिस्ट्रेशन आपको किस प्रकार से करना है और अगर आपको सीएससी के माध्यम से आधार यूसीएल आईडी मिल जाती है तो इससे आप क्या क्या काम कर सकते हैं, इसका कंप्लीट जानकारी आज की इसी वीडियो में बताने वाले हैं। साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन करके भी दिखाएंगे, तो ध्यानपूर्वक देखना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। अगर आप चाहते हैं कि आपको सीएससी के माध्यम से आधार यूसीएल का काम मिले तो ध्यानपूर्वक वीडियो को कंप्लीटली देखना, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके ऑन कर दीजिए ताकि आप इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो और सीएससी से रिलेटेड वीडियो देख पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सीएससी के माध्यम से आधार यूसीएल सेंटर जब आपको मिल जाएगा तो आप इससे मोबाइल, ईमेल, एड्रेस और डॉक्यूमेंट अपडेट यानी कि ये चार ही चीज़ें कर पाएंगे। नेम, डीओबी और बायोमेट्रिक ये काम आप नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप आईडी लेने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आपको किस प्रकार से आईडी लेना है, डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, सबसे पहले हम इसके विषय में जानते हैं। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं डेमोग्राफिक अपडेट थ्रू अपडेट क्लाइंट लाइट यूसीएल। यहाँ पे डिजिटल सेवा कनेक्ट पे हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद ये आपसे आपकी सीएससी आईडी और पासवर्ड मांगेगा। तो आपको यहाँ पे अपनी सीएससी आईडी पासवर्ड यहाँ डालना है। जो भी कैप्चा कोड दिख रहा है कैप्चा कोड आप यहाँ डालेंगे और फिर आप साइन इन बटन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप लोग अपना सीएससी आईडी और पासवर्ड डाल के सबमिट करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे, यानी कि यहाँ पे पहले ही आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है यू आर नॉट ए सीएससी बैंक बीसी काइंडली कनेक्ट योर डिस्ट्रिक्ट और बैंकिंग टीम, यानी कि आपको सीएससी के माध्यम से आधार यूसीएल आईडी लेने के लिए सबसे पहले बैंक बीसी लेना होगा, बैंक मित्र बनना पड़ेगा। अब बैंक मित्र किस प्रकार से बनेंगे और उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, सबसे पहले हमें उसके बारे में जानना होगा। तो आइए ले चलता हूं आपको बैंक मित्र की ऑफिशियल साइट पे। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूं सीएससी की ऑफिशियल बैंक मित्र साइट पे। यहाँ पे आ जाने के बाद अब आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको सीएससी के माध्यम से बैंक बीसी लेना होगा। किसी भी बैंक का आपको बीसी फंड मिल जाए, बस सीएससी के द्वारा ही आपको मिलनी चाहिए। और बैंक बीसी लेने के लिए आपके पास आईबीएफ का सर्टिफिकेट का होना जरूरी है। अगर आपके पास आईबीएफ का सर्टिफिकेट नहीं है तो फिर आप बैंक बीसी मित्र नहीं बन पाएंगे। तो अगर आपके पास बैंक बीसी सर्टिफिकेट है तो आपको यहाँ पे वीएलई रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, आप यहाँ पे वीएलई रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देख पाएंगे सभी प्रकार के बैंकों का आप बैंक सीएसपी ले सकते हैं। जो भी बैंक आपके नज़दीकी में बैंक बीसी अगर देने को तैयार है तो आप उस बैंक का मिनी ब्रांच ले सकते हैं। तो इसके लिए आपको वीएलई रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा। यहाँ आप देखेंगे फिलहाल अभी यहाँ पे साइट अंडर मेंटेनेंस पे है, तो वीएलई अभी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे। खैर कोई दिक्कत नहीं, 2-4 दिन बाद आप ट्राई करोगे तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का पेज आपको देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको सीएससी के माध्यम से बैंक मित्र बन जाना है, अपने सीएससी डीएम से बात करना है, वो आपकी हेल्प करेंगे रजिस्ट्रेशन करवाने में। रजिस्ट्रेशन करके आपका आईडी अप्रूवल करवाएंगे और फिर आपकी बैंक बीसी आईडी को सीएससी आईडी के द्वारा मर्ज किया जाएगा। जब सीएससी आईडी को मर्ज किया जाएगा आपको कंटिन्यू 1 से 3 महीने तक लगातार उसमें काम करने होंगे। अच्छे से अच्छा ट्रांजैक्शन आपको करना है। उसके बाद फिर आप जो है आएंगे यूसीएल की ऑफिशियल साइट पे, यानी कि यहाँ पे esewa.csccloud.in की ऑफिशियल साइट पे आओगे और फिर जब आप यहाँ पे डिजिटल सेवा कनेक्ट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, आधार यूसीएल लेने के लिए भी आपके पास आधार सुपरवाइजर सर्टिफिकेट या फिर ऑपरेटर सर्टिफिकेट का होना भी ज़रूरी है। अगर नहीं है तो सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करके उसका एग्ज़ाम दे दीजिए, सर्टिफिकेट आपके पास आ जाएगा, तब आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कीजिएगा। जब तक आप लोग बैंक बीसी लेकर उसमें कंटिन्यू काम करते रहें और एक्टिव रहें। तो उसके बाद जब आपको बैंक आधार यूजर मिल जाएगा, आधार सर्टिफिकेट मिल जाएगा, तो फिर आप इसमें आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करके आपको सबमिट करना होगा और सबमिट करने के लगभग 1 महीने के बाद आपका एप्लीकेशन का चेकिंग होकर आपका एप्लीकेशन अगर सब कुछ सही है तो उसको एक्सेप्ट किया जाएगा और यूसीएल का जो क्रेडेंशियल है वो आपकी ईमेल आईडी पर भेजा जाएगा और उसके बाद सीएससी यूसीएल टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और फिर वो रिमोट कंट्रोल पर लेकर आपका जो स्टैटिक आईपी वगैरह है वो मैपिंग करेगा यूसीएल आईडी में, सॉफ्टवेयर में। उसके बाद आपका यूसीएल का काम चालू हो जाएगा और फिर आप लोग आराम से काम कर सकते हैं। यही पूरा प्रोसेस है सीएससी के माध्यम से आधार यूसीएल लेने का। आप लोगों के मन में क्वेश्चन जरूर होगा कि क्या
आधार यूसेज लेने के लिए कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो आपको एक भी पैसे किसी को देने की आवश्यकता नहीं है, ये बिल्कुल फ्री सीएससी के माध्यम से आपको मिलता है। किसी को पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई आपसे पैसे की मांग करता है सीएससी डीएम वगैरह, तो आप उसकी कंप्लेंट सीएससी की ऑफिशियल हेल्पलाइन नंबर पे कर सकते हैं, या फिर @csc.gov.in की जो ऑफिशियल साइट है वहाँ जाओगे, वहाँ पर आपको सीएससी का ऑफिशियल में मिल जाएगा। वहाँ पे आप उनकी कंप्लेंट डाल सकते हैं, जिसके बाद उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो आप बहुत ही आसानी से इस प्रकार से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए हैं। इसके अलावा कोई और जानकारी चाहिए या बिना सीएससी का अगर आप आधार यूसेज सेंटर लेना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा, उसके ऊपर भी रिसर्च करके वीडियो बनाकर आप सभी को प्रोवाइड कर देंगे। धन्यवाद।